राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए कार्यक्रम चालाक बुढ़िया। मैं तुमको एक बुढ़िया की कहानी सुनाती हूँ। वो बुढ़िया जो न शेर से डरी, न चीता से और न भेड़िया से। वो बुढ़िया एक छोटे से गांव में रहती थी। बुढ़िया ने एक दिन सोचा बेटी के घर चला जाए। उसने बेटी के बच्चों के लिए बेसन के लड्डू बनाकर एक पोटली में बांधे। फिर घर में ताला डाला और चल दी। डरने से काम नहीं चलेगा। अगर जंगल पार करना है तो हिम्मत बांधनी होगी। जानवरों के पास ताकत जरूर है, लेकिन उनके पास दिमाग तो नहीं है। मेरे पास दिमाग है। हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। बस डर गए तो सब गया। हाँ, चलती हूँ। जंगल तो पार करना ही है। बुढ़िया यही सोचती चली जा रही थी कि तभी क्या देखती है? सामने से एक शेर दहाड़ता आ रहा है। रुक जा, मैं आज सुबह से भूखा हूँ, नाश्ता भी नहीं किया। अच्छा हुआ तू आ गई। अब तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अरे बेटा, भूखे हो तो किसी मोटे ताजे शिकार को ढूंढो जिससे तुम्हारा पेट भी भरे। मैं तो दुबली पतली हूँ। देख लो, हड्डियां ही हड्डियां हैं मेरे बदन में। तुम्हारे दांत दुखेंगे। लौट कर आऊंगी तब खा लेना मुझको। बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मैं तुझको भाऊंगी। लेकिन वादा कर कि जरूर आएगी। हाँ हाँ, जरूर आऊंगी, जरूर आऊंगी। हाँ। बुढ़िया थोड़ी दूर ही गई थी कि उसे एक भेड़िया मिला। ठहर जा बुढ़िया, कहाँ जाती है? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। अब मैं तुझको खाऊंगा, भूख अपनी मिटाऊंगा। अरे भेड़िया भैया, देखो हड्डियां ही हड्डियां हैं मेरे। किसी मोटे शिकार को पकड़ो तो भूख भी मिटे,
खाने का मजा भी आए। बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मैं तुझको भाऊंगी। ठीक है बुढ़िया, लेकिन वादा करो कि लौट कर आओगी। याद रखना। हाँ हाँ, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अच्छा चलूं? हाँ। कुछ दूर जाने पर उसे एक चीता मिला। अरे बुढ़िया, कहाँ भागी जा रही है? मैं सुबह से भूखा हूँ। अब मैं तुझे खाऊंगा, अपनी भूख मिटाऊंगा। जरूर चीता भैया, मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं तुम्हारा भोजन बनूं। लेकिन मैं हूँ दुबली पतली, देखो हड्डियां ही हड्डियां हैं। फिर क्या करूं? और कोई शिकार भी तो नहीं मिला। बेटी के घर जाऊंगी, दूध मलाई खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मैं तुझको भाऊंगी। ठीक है, वादा करो कि लौट कर आओगी। हाँ हाँ, जरूर लौट कर आऊंगी, जरूर आऊंगी लौट कर। हाँ। पहुंच गई बेटी के घर, जंगल पार कर लिया। वह अपनी बेटी के घर पहुंची। बेटी ने खूब सेवा की माँ की। बुढ़िया मोटी ताजी हो गई। कुछ दिनों बाद बुढ़िया ने बेटी से कहा, बेटी, अब मुझे वापस जाना होगा। जल्दी क्या है माँ, कुछ दिन और रहो ना। लेकिन बच्चों, बुढ़िया नहीं मानी। उसने कहा, लेकिन बेटी, एक मुसीबत है जिसका डर है मुझको। क्या मुसीबत है माँ? उसने फिर बेटी को उन जंगली जानवरों के बारे में बताया। माँ बेटी आपस में सलाह करने लगी। आखिर बेटी को एक तरकीब सूझी। उसने एक बहुत बड़ी ढोलक बनवाई। ढोलक को दोनों ओर से बंद करने के पहले बुढ़िया को उस ढोलक के अंदर बिठा दिया। एक तरफ ढोलक के छेद बना दिए, जिससे कि बुढ़िया सांस ले सके। ऐसे सबसे विदा लेकर बुढ़िया चली। ढोलक लुढ़कती 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 पहुंची जंगल में। चीते ने ढोलक को रोका। ढोलक, अरे ओ ढोलक,
अरे तुमने रास्ते में किसी बुढ़िया को तो नहीं देखा? कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम, चल रही ढोलक ढमक डुम, चल रही ढोलक ढमक डुम, चल रही ढोलक ढमक डुम। कुछ दूर जाने पर भेड़िया मिला। ढोलक ढोलक, रास्ते में किसी बुढ़िया को तो नहीं देखा? कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम, चल रही ढोलक ढमक डुम, चल रही ढोलक ढमक डुम, चल रही ढोलक ढमक डुम। कुछ दूर जाने पर शेर मिला। ढोलक को रोककर शेर बोला, ढोलक ढोलक, तुमने रास्ते में किसी बुढ़िया को तो नहीं देखा? कहाँ की बुढ़िया कहाँ के तुम, चल रही ढोलक ढमक डुम, चल रही ढोलक ढमक डुम, चल रही ढोलक ढमक डुम। ढोलक आगे बढ़ी, लेकिन शेर चालाक भी था और बहादुर भी। वो डरा नहीं। उसने ढोलक पर जोर से पंजा मारा। ढोलक तो टूट गई। अंदर से बुढ़िया निकल आई। बुढ़िया ने बड़ी फुर्ती से एक पुड़िया लाल मिर्च का पाउडर निकालकर शेर की आंखों में झोंक दिया। शेर दहाड़े मारने लगा। जलन के मारे पैर पटकने लगा। मेरी आंखें। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। ये मेरी आंखों को क्या हो गया? मैं अंधा। कुछ देर तक वो बिल्कुल अंधा सा हो गया। जब शेर की आंखों की जलन कम हुई और उसको कुछ दिखाई देने लगा, तो उसने देखा, अरे बुढ़िया तो कहीं नहीं थी। हाँ, सामने सिर्फ टूटी हुई ढोलक पड़ी थी। आखिर वो बुढ़िया से हार गया था ना। बुढ़िया दौड़ती हुई, भागती हुई जंगल को पार करके अपने घर जा पहुंची। मैं तो अपने घर पहुंच गई, जंगल पार कर लिया। इन जंगली जानवरों को कैसा बुद्धू बनाया मैंने। चालाक बुढ़िया। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख रमा पांडे, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, भाग लेने वाले कलाकार सुरेंद्र सेठी, अभय भार्गव, कीमती आनंद, सुचित्रा गुप्ता और रमा पांडे। ध्वन्यांकन सतीश लाडे। प्रस्तुति सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।